Hello and welcome back, guys. This is the fifth session on the concept part of quantitative techniques for a very strong quant foundation. ठीक है, ये सारे सेशन, ये जो पांचवा सेशन है हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और अभी तक जो चार सेशंस है उसमें हमने जितनी भी बातें करी है, इट इज नॉट समथिंग अ गिमिक, इट इज नॉट समथिंग शॉर्ट ट्रिक दैट वी वांटेड टू टीच यू. ठीक है, these are those sessions which will help you have a very strong foundation of quantitative technique. ठीक है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जब क्लैट को ज्वाइन करते हैं, क्लैट की प्रिपरेशन शुरुआत करते हैं, तो उनके दिमाग में एक फोबिया होता है मैथ्स को लेके. कुछ का ये भी इंक्लिनेशन होता है क्लैट लेने का कि मैथ्स से बच जाएंगे अपन. ठीक है, बट माई स्ट्रॉन्ग सजेशन हियर इज कि मैथ्स दो इज जस्ट 10% ऑफ द क्लैट सिलेबस, बट एट द सेम टाइम जब आप क्लैट जैसे एग्जामिनेशन को दे रहे हो जहाँ पे कट ऑफ्स आर वेरी हाई, ठीक है, 100 marks out of 120 is, an expected thing out of you. तब this particular 12 marks will work as a lifeline for you, जो आपको शायद एक let's say रैंक 10 NLU से रैंक 1 NLU पे लेके जा सकता है. ठीक है, यूट्यूब की क्लास इसलिए मैं वहां पे NLU के नाम नहीं लूंगा, बट यस, दिस इज द the literal truth that I wanted to spit out right now. ठीक है, सो फिफ्थ सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेशियोज के बारे में. अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग सेशन में हमने बात करी अलग अलग कंसेप्ट के बारे में, बट अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट रेशियोज इन पर्टिकुलर. ठीक है, और रेशियोज में हम लोग क्या क्या बातें करेंगे, लेट्स हैव अ ब्लैंक स्क्रीन जहां पे मैं आपको ये सारी बातें बहुत क्लियर तरीके से बताता हूँ. ठीक है, सो इवन दो हम लोग सेशन 1 में we did discuss with you the difference between a ratio and a fraction, बट यहाँ पे मैं फिर से उस पॉइंट के साथ शुरुआत करूंगा, लेकिन आगे आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता के जाऊंगा. ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो क्लैट के पेपर में हर बार आते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर सकते हो वो भी आपको आज सिखा के जाऊंगा. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा. ठीक है, सो व्हेन वी कंपेयर अ रेशियो विद अ फ्रैक्शन, व्हाट डू वी से, that ratio is a comparison of parts, part A when compared with part B when compared with part C, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो. ठीक है, और जैसे अगर ये रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर द टोटल इज 10 तो उसमें से A को मिलने वाले हैं 3, अगर द टोटल इज 10 तो उसमें से 5 मिलने वाले हैं B को, अगर द टोटल इज 10 तो उसमें से 2 मिलने वाले हैं C को. 10 ही क्यों? बिकॉज दैट इज अ समेशन ऑफ 3 + 2 + 5. ठीक है, अब what is the percentage? That is again something we have already had a discussion with you guys about. अभी हम उसको दोबारा एक तरीके से रिपीट करते हैं. ठीक है, सो a fraction to a percentage is nothing but a fraction when multiplied by 100 will become percentage. So 3/10 into 100 जब आप करते हो तो जो आपको वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं 30%. 5/10 into 100 जब आप करोगे तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलते हैं 50%. इंटू 10 करोगे तो द वैल्यू दैट यू विल बी गेटिंग विल बी 20%. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन वैल्यूज है जो आपको पता होनी ही चाहिए. व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द फ्रैक्शन एंड व्हाट इज द परसेंटेज, और आपस में कोरिलेशन क्या है. ठीक है, रेशियो के बारे में अगली इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज कि अगर A is 3, B is 5, तो C is 2. So the total will be 10. ये अभी हमने देख ही लिया. ठीक है, बट अगर आपको ये 3 नहीं है 6 है, मतलब द वैल्यू ऑफ A इज गेटिंग डबल, तो सिर्फ A की वैल्यू डबल नहीं हो रही है, B की वैल्यू, C की वैल्यू, टोटल वैल्यू सबके सब डबल होगी. ठीक है, सो इट विल बिकम 5 2 10, 2 2 4 और 20. सिमिलरली अगर B की वैल्यू ट्रिपल हो रही है, 5 से उठा के 15 हो रही है, तो यहाँ पे A की वैल्यू भी ट्रिपल होके 9 हो जाएगी, 2 की वैल्यू भी ट्रिपल होके 6 हो जाएगी, and that sum total will also become triple, that is going to be 30. ठीक है, सिमिलरली C के साथ भी ये होगा कि अगर C की वैल्यू 2 से 4 टाइम्स हो रही है
तो सिर्फ c की वैल्यू 4 टाइम्स नहीं होगी, 3 भी 4 टाइम्स होगा, 5 भी 4 टाइम्स होगा, तभी तो ये रेशियो मेंटेन होगा। तभी तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, you still get back 352, इसको सिंप्लीफाई करोगे still back 352 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 40 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने टोटल को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मैं ये तो चलो ठीक है वही बता रहा हूँ, अगर हमने टोटल को भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो एवरी वैल्यू विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 5। सो 3 5s are 15, 5 5s are 25, 2 5s are 10. Okay, so this is how the concept of ratios work guys। ठीक है, ये बेसिक बात। ठीक है, अब हम वो बातें करेंगे जो अभी तक शायद में डिस्कस नहीं करी है आपके साथ, दैट इज ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूड रेशियो एंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक 2a is equals to 3b is equals to 5c। Okay, that is the first question जिसके बारे में आज बात होगी। The second question जिसके बारे में आज बात होगी that is कि अगर a रेशियो b जो है वो हमारा 4:5 है, अगर b रेशियो c हमारा 2:3 है, c रेशियो d हमारा 5:2 है एंड d रेशियो e अगर 3:4 है, so what will be the values of a ratio e, what will be the value of a ratio d, what will be the value of b ratio e, all of them in a single line, and what will be the absolute question, that is what is the value of a b c d and e again in a single line। ठीक है, ये सब हम अभी आज देखने वाले हैं। उसके बाद हाउ टू इंटरप्रेट इंग्लिश इनटू मैथमेटिकल फॉर्म के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, या पहले आज हम लोग एक ही कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो हर क्लैट एग्जामिनेशन में पिछले 5 6 7 सालों से लगातार आ रहा है ये सेंटेंस, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, सो प्लीज वेट फॉर मी ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। इसमें आने से पहले हमें ये बात करनी जरूरी है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूड रेशियो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट कंटिन्यूड रेशियो। ठीक है, जहां पे फर्स्ट रेशियो का सेकंड इज द सेम एज सेकंड रेशियो का फर्स्ट, सेकंड रेशियो का सेकंड इज द सेम एज थर्ड रेशियो का फर्स्ट, थर्ड रेशियो का सेकंड इज द सेम एज फोर्थ रेशियो का फर्स्ट एंड सो ऑन। तो ए से लेकर ई तक विल बी कॉल्ड कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड है इसका मतलब ये है ना, जहां से खत्म हो रहा है वहां से अगला वाला शुरू हो रहा है, सिंपल बात। ठीक है, इसको ऐसे समझना। अब इस क्वेश्चन को स्कूल में हम लोग को अलग अलग तरीकों से सिखाया गया था कि b को b के नीचे रखो, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 को 3 से करो, फिर 5 को 3 से करो, तो उससे आपको a रेशियो b रेशियो c मिल जाएगा। जब a रेशियो b रेशियो c मिल जाए फिर उसका c को सेम करने की कोशिश करो, तब जाके 3-4 स्टेप्स में आप इस नेट आंसर तक पहुंच पाते थे। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ हाउ टू गेट द आंसर इन सिंगल लाइन। ठीक है, सो हाउ टू गेट द आंसर सिंगल लाइन। अब बस ये देखो कि a रेशियो e निकालना है। ठीक है, तो जो a है वो क्या है, फर्स्ट रेशियो है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एंटीसीडेंट बोलते हैं। e क्या है, कॉन्सिक्वेंट है, सेकंड रेशियो है। ठीक है, तो ये देखो कि a जो एंटीसीडेंट है, फर्स्ट रेशियो है, वो कहाँ पे फर्स्ट रेशियो है, यहाँ पे फर्स्ट रेशियो है, और e जो है वो कॉन्सिक्वेंट जो है, सेकंड रेशियो जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ये सभी रेशियोज के फर्स्ट 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 पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट 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 पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। सभी फर्स्ट 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 पार्ट को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट की पोजीशन पे लिख देना है, सभी लास्ट 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 को मल्टीप्लाई करके लास्ट की पोजीशन पे लिख देना है, एंड आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। ठीक है, सो 5 2s are 10, 4 3s are 12, 12 into 10 120, 5 2s are 10, 4 3s are 12, 12 into 10 again 120, luckily 1:1 हमारा आंसर आ जाएगा आंसर। ठीक है, a रेशियो d निकालना था
तो कोई गल नहीं, ठीक है। ए रेशियो डी अगर निकालना है तो हम यहां से लेकर यहां तक जाएंगे, क्योंकि डी इज अ कॉन्सिक्वेंट हियर, नॉट हियर नाउ, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 10 into 4 40। डी चाहिए, 5 into 2 10, 10 into 3 30। So 4:3 will become my A ratio D की वैल्यू। That's it, ठीक है। फिर मुझे B ratio E निकालना है, तो इसका मतलब मेरे को शुरुआत अब यहां से नहीं करनी है, क्योंकि B is the antecedent here and E is a consequent here। तो मुझे इसको नहीं, मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। So 5 2 10, 10 into 3 is 30, 4 2 8, and 8 3 are 24, 6 4 are 6 5 are 5:4 becomes my answer to this particular question। ठीक है, this is how you approach the question। अब आप बोलोगे कि ये यहाँ तक तो ठीक है, इसको इस बड़ी सी वैल्यू को निकालने के लिए लंबा स्टेप करना ही पड़ेगा ना, वो भी करने की जरूरत नहीं है, उसका भी आंसर आपका सिंगल लाइन में आ जाएगा। हाउ टू अप्रोच दैट? आपको ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए और ई की वैल्यू चाहिए, है ना। तो सबसे पहले ए से लेकर ई तक जाना है, तो यहां से लेकर यहां तक जाना है, तो सभी फर्स्ट को फिर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आ जाएगा 120। सभी लास्ट को फिर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आ जाएगा 120, ठीक है। जो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके लिखा था उसको फर्स्ट की प्लेस पे रख दो, लास्ट को करके लास्ट की प्लेस पे रख दो। अब जो लॉजिक हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था उसको हम लोग अब इंटरप्रेट करेंगे, उसको अब हम यूज करेंगे। कैसे? हम सोचेंगे जब A4 था तो B5 था, ठीक है। ये बात एक्सप्लेन करने के लिए अभी लिख के बता रहा हूं, एक्चुअल एग्जामिनेशन आप लिखोगे नहीं, माइंड में सोचो, ठीक है। आपको क्या सोचना है, जब A4 था तो B5 था। अब A4 नहीं रह गया है क्योंकि A की वैल्यू तो 120 हो चुकी है, तो आपको अपने आप से पूछना है कि 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 120 हो जाए, ठीक है। सो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू 4 टू मेक इट 120 गाइस, ठीक है। तो द मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल इज 120 अपॉन द इनिशियल इज 4, तो 30 बिकम्स अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो वही 30 आप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150 विल बिकम योर आंसर, ठीक है। सो b की वैल्यू जाएगी 1। क्लियर गाइस, ठीक है। सेम चीज अब आपको बी रेशियो सी में सोचनी है कि जब B2 था तो C3 था, अब B2 से उठ के 150 हो गया है, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 150 हो जाए, माइंड में सोचो, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 150 हो जाए, इट विल बी 150 अपॉन 2 75, तो यहाँ पे भी 3 में भी 75 मल्टीप्लाई कर देंगे, 225 होता है शायद, 5 3 15, 7 3 21 प्लस 1 225, तो यहाँ पे 225 लिखना है। अंडरस्टूड गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है सी रेशियो डी है, क्योंकि सी तक पहुंच चुके हैं लोग, सी रेशियो डी है 5:2, मतलब कि सी अगर 5 है तो डी 2 है, सी अगर 5 है तो डी 2 है। अब सी 5 ना होके क्या हो चुका है, 225 हो चुका है, तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 225 हो जाए, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 225 अपॉन 5, दैट विल बी 5 1 5 4 20, then 25 बचेगा 5, तो 45 will become your multiplying factor। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो, you will get 90। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप पेन से लिखते हुए करते जाओगे, तो चाहे जितनी ही आपको लगता हो आपकी मैथ्स वीक है, आप पक्की बात है अच्छी तरह से कर लोगे। यूट्यूब सेशन होने का फायदा यही है कि आप अपनी पेज पे वो चीजों को याद कर पाओगे, ठीक है, इंटरप्रेट कर पाओगे। हाँ, एक नेगेटिव बात यूट्यूब में अगेन है कि आप डाउट से पूछ पाओगे, तो उसके लिए हमारा सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या डाउट आया है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद द सॉरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है। चलो, अब हम पूरा ही कर चुके हैं,
अब कुछ भी अगर कॉमन फैक्टर है तो डिवाइड कर दो, मुझे दिख ही रहा है 5 कॉमन नजर आ रहा है, इवन 3 नजर आ रहा है। 5 और 3 दोनों अगर कॉमन फैक्टर तो शायद 5 into 3 15 कॉमन फैक्टर है ना? तो 15 8 जा 15 10 जा, ठीक है, 15 1 जा 15, बचेगा इतना 75, 15 5 जा होता है वो, 15 6 जा 15 वापस 8 जा। तो शायद आपके इस पूरे का आंसर 8 रेशियो 10 रेशियो 15 रेशियो 6 रेशियो 8 है, जो अगेन हम लोग सिंगल स्टेप में कर पाए। ठीक है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय कंसेप्ट ऑफ रेशियोज, हाउ टू सॉल्व कंटिन्यूड रेशियो। ठीक है, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक इंटरप्रिटेशन आप खुद निकाल सकते हो अभियान, एंड दैट इज आप बोलोगे कि हम इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर इंटरप्रेट कर पाए तो आप क्या बोलोगे कि अगर भाई 2a इजिकल्स टू 3b है और अगर 3b इजिकल्स टू 5c है तो उससे हमें मिलेगा a अपॉन b इजिकल्स टू 3 अपॉन 2, उससे हमें मिलेगा b अपॉन c इजिकल्स टू 5 अपॉन 3। So what did we get here? We got a ratio b is 3 ratio 2. We got b ratio c as 5 ratio 3. So the net answer will be a ratio b ratio c will be space space space. Yes. तो बस बाकी एक्सप्रेशन तो आप कर ही लोगे। Will be 5 3s are 15, 3 2s are 6, फर्स्ट का लास्ट का लिख लिया। ठीक है, अब सोचो जब a 3 था तो b 2 था, अब अगर a 3 से उठ के 15 हो गया तो 5 टाइम्स हो गया है, तो 2 को भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम योर आंसर। दिस माय फ्रेंड्स इज नॉट द बेस्ट मेथड टू सॉल्व। ठीक है, व्हाट कुड हैव बीन अ बेटर मेथड टू सॉल्व? द यूज ऑफ LCM। ठीक है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो व्हाट इज द मेथड? एक ऐसा नंबर सोचो जो 5 3 और 2 तीनों की टेबल में आता है, क्योंकि 5 3 और 2 आपस में कोप्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका LCM होगा। ठीक है, तो व्हाट विल दैट बी? 30। तो अगर मुझे a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो मैं अपने आप से पूछूंगा अगर 2a 30 है तो a कितना होगा? 30 अपॉन 2 15। अगर 3b 30 है तो b कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 3। अगर 5c 30 है तो c कितना हो जाएगा? 6। तो a रेशियो b रेशियो c will become 15 रेशियो 10 रेशियो 6 and that my friends will be your answer। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते थे। एक और तीसरा मेथड होता है जो अगेन शॉर्टकट मेथड्स की तरह फेमस हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अगली पेज में। ठीक है, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2a इजिकल्स टू 3b इजिकल्स टू 5c, तो शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है कि अगर आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है, ठीक है, आपको a की वैल्यू चाहिए, a को छुपाओ, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 15। आपको b को निकालना है, b को छुपाओ, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 10। आपको c को निकालना है, c को छुपाओ, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा। ठीक है, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये यूज होता है, किसी भी लेवल ऑफ क्वेश्चन में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि 4a इज टू 5b इज टू 6c इज टू 8d, तो व्हाट इज a रेशियो b रेशियो c रेशियो d? Solve it and let me know in the comment section using the method that we discussed with you. ठीक है, that will be your homework my friends। ठीक है, टाइम है हमारे पास कुछ या ठीक है, सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ रेशियो जो मुझे आपको बताना था। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी कि आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं इन मैथमेटिकल फॉर्म, वो बताने वाला। ठीक है, सो व्हाट इज दैट?
A is 20 more than B. A is 20% more than B. The more than C चला, ठीक है. A is 10% less than B. इस टाइप के सेंटेंसेस को हाउ टू इंटरप्रेट एंड हाउ टू कन्वर्ट मैथमेटिकल सेंटेंसेस इनटू how to convert English sentence into mathematical sentence. ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं. A is इसका मतलब इक्वल टू 20, ठीक है, मोर प्लस का साइन, देन जो भी देन after the word of, after the word then, after the word with respect to, related to, from, by, as के बाद में जो भी नाउन होता है उसको हम अपना बेस बनाते हैं, तो उसको हम पहले, ठीक है. यही सिखाया था मैंने आपको इन दीज पर्टिकुलर, जो शायद 8-10 सेशन मैंने अभी तक लिए हैं, कम से कम 3 बार तो मैं बात रिपीट कर ही चुका हूँ, 3 से 4. हाउ टू यूज दिस, ठीक है. ए इज, ठीक है, 20%. 20% मीन्स होता है पर 100, ठीक है. मोर देन प्लस one time of, that means the 100% of what is written here. This is how we can interpret, ठीक है. So इसको इंटरप्रेट करने का एक और तरीका भी होता है कि मोर देन के बाद में जो भी नाउन आता है उसको हम रखते हैं डिनोमिनेटर में. परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए इनटू 100 एंड दैट इज, ठीक है. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो क्योंकि जब भी मोर देन लेस देन वाली बात, इसका मतलब न्यूमरेटर में आएगा डिफरेंस. सो न्यूमरेटर इज गोइंग टू हैव डिफरेंस, ठीक है. वो a माइनस सी होगा क्योंकि a इज मोर देन b, तो मोर देन c, तो a माइनस सी हो जाएगा, ठीक है. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a माइनस सी अपॉन c इंटू 100 इज गोइंग टू इक्वल टू a, ठीक है. या फिर आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है. इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक बार और थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूं. उसने क्या बोला कि भाई ए जो है ना वो जितना सी है उतना तो है ही, ठीक है. एंड मोर है तो प्लस, कितना मोर है, 20% मोर है. 20% किसका, सी का. देन के बाद में जो भी नाउन आता है उसी के रिलेशनशिप में हम बात करते हैं. अब अगर आपने यहाँ पे सी कॉमन ले लिया होता तो यू वुड हैव गॉट द सेम सेंटेंस. यस और नो, ठीक है. प्लीज लेट मी नो कि आज का सेशन आपको कितना समझ में आया. और अगेन वन मोर होमवर्क फॉर यू, इस सेंटेंस को भी इस फॉर्म में लिख के मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन. ओके, विद दिस वी एंड दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन जहां पे हम और अच्छी बातें करने वाले हैं. मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करूंगा अगले सेशन में आपकी जो मैथ्स में कैलकुलेशन का फोबिया है उसको थोड़ा सा बाहर निकालने की, ठीक है. सो लेट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन. आई एम श्योर दिस पर्टिकुलर demystifying the mysteries of mathematics से हम आपको थोड़ा बहुत निकालते जा रहे हैं. एंड आपकी जो कॉन्फिडेंस है कि आप भी क्लैट का जो क्वांटिटेटिव टेक्निक वाला सेक्शन है वो क्रैक कर सकते हो, वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जा रहा है. Thank you guys.